जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने क्लास लेकर आनंद ले रहे होंगे क्लासेस का। चलिए तो उसी में कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हमारी नल टंकी की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक 4 क्लासेस कर ली हैं। आज है हमारी 5वीं क्लास, जिसमें हमने आपके यहाँ पर आज 32 क्वेश्चन के हमें आगे बढ़ना है। पिछली 4 क्लासेस में हमने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। समझते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए ऊपर भी दिखाई दे रहा है और मैं यहाँ से पढ़ भी रहा हूँ, सुनिएगा। नल ए टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा नल बी 50 लीटर प्रति घंटे भरता है। जरा ध्यान दीजिएगा, नल बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे भर रहा है। 50 मिनट में या 50 घंटे में टंकी को नहीं भर रहा है, कहा जा रहा है 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। ये दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करो। तो देखिएगा आपको यहाँ पर भाई एक नल दिया गया हमारे यहाँ पर ए टंकी कितने आपके यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है। और बी के बारे में जो जानकारी दी गई है ये दी गई है कि बी जो है 50 लीटर पानी प्रति घंटे टंकी में भरता है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर नल की कैपेसिटी दी थी बी की। बी भाई आपका 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 50 लीटर पानी भरेगा। अब फिर हमने आगे एक और कंडीशन दी है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। अगर हम दोनों नलों ए और बी दोनों को साथ में खोलेंगे तो टंकी हमारी कितने 12 घंटे में भर जाएगी। अब देखिए बी की जानकारी ये थी हमारे यहाँ पर कि भाई बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि बी अकेला पूरी खाली टंकियों कितने समय में भर देगा तो हम उतने में 1 घंटे के पानी अर्थात 50 लीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टंकी की वास्तविक क्षमता या कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि बी जो है टंकी को कितने घंटे में पूरा भर देगा। सबसे पहले 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा हमारा भैया आपका 60 आ जाएगा। आप एलसीएम लेना भली भांति सीख चुके हैं। तो भाई 20 और 12 का एलसीएम कितना 60, और इसे हम क्या मानेंगे आभासी रूप से टंकी की क्षमता। ठीक है, मैं 60 ही लिख रहा हूँ, क्षमता नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम मानते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या लेना रियल कैपेसिटी या फिर वास्तविक क्षमता कितनी लीटर होगी ये बताना है। ठीक, 20 से 30 को डिवाइड करेंगे भाग जाएगा 3 बार, और 12 से 30 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा कितनी बार 5 बार। तो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर रहा है। ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट पानी भरते हैं। अब देखिए अगर आपका यहाँ पर ए और बी मिलकर 5 यूनिट पानी भरते हैं तो भाई बी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। तो हम ए और बी दोनों का जो एक साथ कितना आपका यहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ 5 यूनिट पानी भर रहे थे, उसमें से किसका ए का आपका पानी माइनस कर देते हैं कि 1 मिनट में कितना 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है उसको माइनस करते हैं। तो ए जो है 1 घंटे में 3 पानी भरता है, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आपका यहाँ पर, तो बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। बी अगर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर रहा है तो बी जो है पूरी टंकी को कितने समय भर देगा। तो टंकी है हमारी यहाँ पर 60 यूनिट की, 1 घंटे में भरता है कितना 2, तो 2 से 60 को डिवाइड करेंगे भाग जाए कितनी बार 30 बार, मतलब बी अकेला टंकी को 30 घंटे में भर देगा। अब देखते हैं हमें यहाँ पर टंकी की क्षमता या फिर कह सकते हो कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो भाई टंकी जो है आपका यहाँ पर पूरी टंकी 30 घंटे में भर पाई है, और 1 घंटे में कितना पानी भरा है बी ने, तो भाई बी आपका 1 घंटे में 50 लीटर पानी भरता है। तो भाई आपका पूरे समय में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे का पानी का मल्टीप्लाई अगर पूरे समय में कर देंगे तो हमारे यहाँ पर क्या निकल जाएगी टंकी की क्षमता 30 का मल्टीप्लाई 50 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1500। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 1500 लीटर। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। नया टाइप है, एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था आपका यहाँ पर ए टंकी को 20 घंटे भर सकता है, बी जो है 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। तो बी का ये नहीं दिया गया था बी अकेला पूरी टंकी कितने घंटे भरता है। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है आपके यहाँ पर यदि दो नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 12 घंटे भर जाती है। तो इन दोनों कंडीशन का यूज करके हम ये पता कर लेंगे कि बी अकेला कितने समय में टंकी को भर सकता है। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना 60। अब 20 से 60 को डिवाइड किया भाग गया 3 बार, 12 से 60 को डिवाइड करेंगे भाग जाए कितनी बार 5 बार। अब हमें ये निकालना है कि भाई बी 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, तो 60 यूनिट पानी कितने घंटे में भर देगा, ये सांकेतिक रूप से यूनिट में निकालना है ना। तो भाई ए और बी मिलकर 1 घंटे 5 पानी भरते हैं, उसमें से अगर ए का पानी माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर बी का
आपका यहाँ पर 1 घंटे में कितना 2 यूनिट पानी भरेगा। बी अगर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी कर रहा है तो 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा 30 घंटे। अगर 30 घंटे में पूरी टंकी को भरता है, चूंकि बी 1 घंटे 50 लीटर पानी भर रहा था, तो 30 घंटे में कितने 50 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 1 घंटे में अगर 50 पानी भर रहा है तो 30 घंटे में कितना भरेगा, तो 50 इंटू कितना 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500 लीटर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर टंकी की क्षमता हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो अब आएगा हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 भी इससे मिलता जुलता ही आपका यहाँ पर, लेकिन हम फिर भी करने वाले हैं क्योंकि हम क्वेश्चनों को अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो हमारी मैथ उतनी आसान होगी। तो भाई एक बार फिर से समझेंगे आपको उसी टाइप में क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है कौन सा हमारे यहाँ पर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है नल ए टंकी को 15 घंटे भर सकता है तथा नल बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है, तो टंकी की क्षमता ज्ञात करना है। वही कंडीशन है कि ये अकेला अगर भरेगा तो कितने घंटे भर देगा आपके यहाँ पर, हाँ जी 15 घंटे में ना। ये अकेला अगर भरेगा कितने घंटे भर देगा 15 घंटे में भर देगा। लेकिन बी की कंडीशन दी गई है कि बी तो 50 लीटर पानी प्रति घंटे क्या करेगा आपके यहाँ पर बाहर निकालेगा, है ना। 50 लीटर पानी प्रति घंटे कर रहा है आपका यहाँ पर भर रहा है ना। बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे भर रहा है, तो बी की कैपेसिटी दी है कि वो 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है, तो वास्तविक क्षमता कितनी हो जाएगी 50 लीटर प्रति घंटे। लेकिन फिर आगे कंडीशन दी जा रही है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे में भर जाती है। तो दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो टंकी भर जाएगी कितने घंटे में 10 घंटे में। अब यहाँ से हम ये पता कर लेंगे कि भाई बी अकेला टंकी कितने घंटे भर सकता है, उसने में कितने का 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि आपका यहाँ पर टंकी की कुल क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले तो 15 और 10 का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा हमारे यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना आपके यहाँ पर 30 हो जाएगा, है ना। एलसीएम हो जाएगा 30। और सांकेतिक से यही हमारी क्या मानी जाती है क्षमता मानी जाती है, लेकिन ये वास्तविक क्षमता नहीं है, ये 30 यूनिट मान रहे हैं, है ना। सांकेतिक रूप से क्षमता है। तो 15 से 30 को डिवाइड करो भाग जाए कितनी बार 2 बार, और 10 से 30 को डिवाइड करो भाग जाए कितनी बार 3 बार। इसका मतलब ये है 1 घंटे में 2 पानी भरता होगा। ए और बी मिलकर 1 घंटे में 3 पानी भरते होंगे, ठीक। तो यहाँ पर बी अकेले 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा, तो हम ए और बी के द्वारा भरे गए पानी में से अगर ए का पानी माइनस कर देते हैं तो अकेले बी का बचेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना 3 यूनिट पानी भरते हैं। इसमें आपका यहाँ पर ए का कितना इंक्लूड है 2, माइनस करने पर कितना बचा 1। तो मतलब बी 1 घंटे में 1 पानी भरता होगा। बी अगर 1 घंटे में 1 पानी भरता है तो टंकी कितने की 30 यूनिट की है। 30 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 30 घंटे में जो है टंकी हमारी क्या होगी पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है टंकी की क्षमता बताना है कि टंकी की क्षमता या फिर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी। तो चूंकि आपका यहाँ पर 1 घंटे में कितना 50 लीटर पानी भर रहा है बी, और बी जो है पूरी भरी टंकी कितने आपके यहाँ पर पूरी टंकी को 30 घंटे भर सकता है। तो 50 और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 1500 लीटर। इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 1500 लीटर हो जाएगा। टंकी की क्षमता होगी कितनी होगी 1500 लीटर होगी। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप है ना, टाइप इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर, इसलिए समझना आपको बहुत अच्छे से है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसी टाइप में अब अगला क्वेश्चन फिर से इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। नल उसमें कितने दिए जाएंगे 3। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 नल ए व बी क्रमशः 12 व 15 घंटे में टंकी को भर सकते हैं और सी 30 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। अगर बाहर निकालता है तो भाई नल कैसा होगा आपका खाली करने वाला होगा और काम कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है यदि 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 घंटे भर जाती है। तो टंकी की क्षमता क्या होगी हमें ये बताना है। समझते हैं भाई, ये जो है टंकी कितने घंटे भर सकता है आपके यहाँ पर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 36 है ना 35 सॉरी, ये 12 घंटे भर सकता है। बी जो है कितना आपके यहाँ पर 15 घंटे भर सकता है। और आपका यहाँ पर सी के बारे में कहा जा रहा है 30 लीटर
पानी प्रति घंटे करता है, आपका बाहर निकालता है, तो कैसा काम हो जाएगा सी का नेगेटिव, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया कि काम कैसा है इसका खाली करने का है। लेकिन जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को अगर हम एक साथ खोल देते हैं तो टंकी जो है 10 घंटे में भर जाती है। सबसे पहले क्या होगा, 12, 10 और कितना 15 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 60 आ जाएगा। अब एलसीएम लेने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, आसानी से आप ले पा रहे होंगे। तो 12, 15, 10 का एलसीएम कितना 60, जिसे हम क्या मानेंगे, सांकेतिक रूप से टंकी की क्षमता मानेंगे। ठीक, 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 5 बार, 15 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 4 बार, और 10 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा 6 बार। अब देखिए आपका यहाँ पर हमारा ए 1 घंटे में 5 पानी भरता है, बी 1 घंटे में 4 पानी भरता है, और सी 1 घंटे में कुछ पानी निकालता होगा, लेकिन कितना निकालता होगा ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, ए बी सी तीनों के पानी में से एक तो ए का पानी घटाते हैं, दूसरा किसका बी का पानी घटाते हैं, मैं दोनों को जोड़कर घटा दूंगा ना, तो भाई दूसरा बी का पानी भी घटा देते हैं, तो किसका क्या बच जाएगा, सी का बचेगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना आपका यहाँ पर, तीनों मिलकर आपका यहाँ पर 6 पानी भरते हैं। यहाँ पर ए 1 घंटे में 5 पानी भरता है और बी 1 घंटे में 4 पानी भरता है, तो 5, 4, 9। तो यहाँ पर फिर क्या होगा हमारे यहाँ पर 6 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। -3 हमें ये दर्शा रहा है कि सी टंकी भर नहीं रहा है, सी आपका पानी खाली करता है, और कितना पानी खाली करता है 1 घंटे में 3 यूनिट। अगर सी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है तो 60 यूनिट की टंकी को कितने घंटे में खाली कर सकता है, तो 60 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 20 है ना। यहाँ पर माइनस साइन में 3 को नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हमेशा कैसा लोगे पॉजिटिव है ना। तो सी अकेला टंकी को 20 घंटे भर सकता है। हमें क्या निकालना, टंकी की क्षमता है, फिर कैपेसिटी निकालना है। भाई आपके यहाँ पर सी जो है 1 घंटे में कितना 30 लीटर पानी खाली कर रहा है, और टंकी आपका यहाँ पर कितना, सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अगर 1 घंटे में 30 निकालता तो 20 घंटे में कितना निकालेगा, 600 लीटर पानी बाहर निकाल देगा, है ना। 600 लीटर पानी करेगा आपका यहाँ पर सी आपका निकाल देगा। तो मतलब ये है कि टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 600 लीटर ना। 30 घंटे में 600 लीटर निकालेगा, सॉरी 20 घंटे में कितना 600 लीटर निकालेगा आपका यहाँ पर, तो टंकी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी, 600 लीटर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्लियर होगा आपका यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके यहाँ पर फिर से हम सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट करेंगे, जिससे आपको यहाँ पर समझने में समस्या ना हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा आपका यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, है ना, क्वेश्चनों के लेवल में परिवर्तन जरूर होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, आपका यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है नल एक इस टंकी को 15 घंटे भर सकता है और बी 50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। दो नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 10 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए टंकी को 15 घंटे भर सकता है। बी के बारे में जानकारी ये दी गई है कि बी जो है 50 लीटर पानी प्रति घंटे क्या करता है, आपके यहाँ पर बाहर निकालता है। तो कैसा काम हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब ए और बी दोनों को ही एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी क्या हो जाती है, आपका यहाँ पर 10 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब दोनों का काम कैसा निकला, नेगेटिव। मतलब ए का काम पॉजिटिव होने के बाद भी बी काम इतना नेगेटिव है कि दोनों का परिणाम क्या हो रहा है, टंकी खाली कर रहे हैं तो काम नेगेटिव ही हो रहा है। ठीक, सबसे पहला काम तो क्या होगा, एलसीएम लेते हैं, जो सांकेतिक रूप से क्षमता बनेगी पहले वो बनाते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। इसका मतलब ये है कि टंकी की जो हमने सांकेतिक क्षमता कितनी मानी, 30 मानी। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 2 बार। 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 3 बार। कैसा काम होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ लोग गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर -3 आपका यहाँ पर ए और बी के द्वारा निकाला जा रहा है। ए अकेला 2 भरता है तो 3 में से 2 घटा के 1 लेंगे और 1 से 30 को डिवाइड करके कहेंगे कि सी अकेला 30 घंटे में टंकी खाली कर सकता है, जो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक। हमें किसका निकालना है, बी का निकालना है कि भाई बी 1 घंटे में कितना पानी निकालता है। तो हम एक काम करते हैं, ए और बी के द्वारा 1 घंटे में भरे जाने वाले पानी में से किसका पानी आपका यहाँ पर, ए का पानी माइनस कर देते हैं। तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना, 3 पानी आपका खाली करते हैं। उसमें से बी ए का पानी हम माइनस कर रहे हैं तो ए का पानी कितना है आपका, ए तो 2 पानी भरता है।
तो कितना होगा -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि बी 1 घंटे में कितना 5 पानी निकालता होगा। एक बार प्रैक्टिकली समझते, देखिए ए ने 2 पानी भरा, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है कि आपका अभी भी 3 पानी की लगातार हानि हो रही है। मतलब 2 भरने के बाद वो 2 तो निकाल दिया गया होगा, साथ में 3 पानी और निकल गया। तो 2 और 3 कितना, बी आपका 1 घंटे में 5 पानी निकालता होगा। ठीक, अगर 5 पानी निकालता होगा तो भाई टंकी जो है हमारी कितने यूनिट की है आपका यहाँ पर 30 यूनिट की है। 1 घंटे 5 पानी निकल रहा है, तो 5 से 30 कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। हमें क्या निकालना है, टंकी की क्षमता या फिर कह सकते हो कैपेसिटी निकालनी है। अब चूंकि आपका बी 1 घंटे में 50 पानी खाली करता है, तो 6 घंटे में कितना करेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 घंटे में 300 लीटर पानी क्या करेगा, यहाँ पर हमारा बी आपका यहाँ पर निकाल देगा। तो मतलब ये है कि टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 300 लीटर हो जाएगी। चलिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। कहीं अगर समस्या है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है ना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखें 37 में हम इसी कड़ी में लेकर आ रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कुछ कमी रही हो तो उसको हम क्या करेंगे, फिर से आप सुधारने का प्रयास करेंगे। मैं दोबारा से सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 37 है। 37 में आपका यहाँ पर कहा जा रहा है, हाँ जी सुनिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल बी 60 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है। दोनों नल मिलकर टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों को खोलने के बाद भी परिणाम क्या हो रहा है कि टंकी हमारी खाली हो रही है, मतलब खाली करने काम भरने से ज्यादा रहा होगा ना। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करना है कि भाई टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर समझिएगा, नल ए जो है टंकी कितने आपका यहाँ पर 10 घंटे में भर सकता है। और जब हम आपका यहाँ पर, अच्छा अगली कंडीशन ना, बी जो है 60 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर निकालता है, तो कैसा काम, नेगेटिव। यदि हम दोनों को एक साथ खोल दें तो टंकी जो है कितने आपका यहाँ पर 15 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब यह है दोनों को मिलने के बाद भी काम अभी भी नेगेटिव हो रहा है। सबसे पहला काम तो 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आएगा। जो एलसीएम आएगा उसे क्षमता में लिखा है ना, क्योंकि अब वास्तविक क्षमता निकालनी है तो यहाँ पर क्षमता लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये आपकी जो कह सकते हैं हमारे यहाँ पर आभासी रूप से क्षमता होती है, हमारे द्वारा मानी गई क्षमता होती है ना, वास्तविक क्षमता या फिर सही आपकी क्षमता नहीं होती। ठीक, 10 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार, 2 बार। लेकिन कैसा काम, नेगेटिव, क्योंकि दोनों का परिणाम नेगेटिव आ रहा है। हमें ये देखना है कि बी 1 घंटे में कितना पानी निकालेगा। तो आप वैसे भी अब समझ गए होंगे कि भाई हमने 3 पानी भरा था, लेकिन अभी भी हमारा क्या हो रहा है कि परिणाम हमें कितना 2 पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 पानी का अभी भी लगातार नुकसान हो रहा है। तो मतलब ये है कि 3 जो भरा था वो तो निकल ही गया है, एक्स्ट्रा 2 का नुकसान और हो गया है। तो कितना पानी निकालता होगा बी, 3 और 2 5। या फिर आप ऐसा देख सकते हो कि ए और बी के द्वारा 1 घंटे में भरे गए पानी में से किसका पानी आपका यहाँ पर ए का पानी घटा दो। तो ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना -2 पानी निकालते हैं, जबकि ए आपका 1 घंटे में 3 पानी निकालता है। ये माइनस यहाँ से आया और 3 तो हमने प्लस के रखा था ना। तो बी जो है 1 घंटे में कितना 5 पानी निकालता होगा। बी अगर 1 घंटे में 5 पानी निकालता है तो टंकी कितने की है, 30 यूनिट की है। 30 को 5 से डिवाइड करो, भाग कितनी बार जाएगा 6। तो बी जो है आपका यहाँ पर 6 घंटे में पूरी भरी टंकी को खाली कर देगा। अगर पूरी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देगा तो हमें ये भी पता है कि 1 घंटे में कितना आपके यहाँ पर 60 लीटर पानी भरता है, निकालता है। तो 6 घंटे में कितना 360 लीटर पानी निकालेगा। तो यहाँ पर टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 360 लीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन पूरे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके यहाँ पर अब अगला टाइप हमारा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है और अच्छे समझना है इस प्रकार के क्वेश्चन CHSL CGL है ना, अन्य एग्जाम व्यापम के शिक्षक भर्ती है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पर आने वाला कोई एग्जाम RPF है
है ना। इसके अलावा हमारे कौन से आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम में ना जितने भी वन एग्जाम होते हैं आपके यहाँ पर अच्छे तरह क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सबके लिए यूजफुल होंगे और लगभग मैथ्स पूरी आपकी यहीं से ही कवर हो जाएगी। जितना मैं करा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें कौन सा 38, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। पहली में क्वेश्चन है, दोनों को एक साथ खोला था, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया। यदि बी आधे समय तक खुला रहा हो तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है ना, समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कौन सा 38 है। ए जो है टंकी को कितने आपका यहाँ पर 20 घंटे में भर सकता है और बी जो है टंकी को कितना 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे और सांकेतिक रूप से इनकी क्षमता बना लेंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। और मैं अब इसको क्षमता लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें क्षमता नहीं निकालनी, इसलिए आपका यहाँ पर हम आपके यहाँ पर क्या मानेंगे, रेशियो में क्षमता मान ली। 16 हमारी क्या हुई, क्षमता होगी ना। 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 3 बार, और 30 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार 2 बार। इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे में 3 पानी भरता है, 1 घंटे में 2 पानी भरता होगा, है ना। कहा जा रहा दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है और आधे समय तक ही बी खुला रहता है। अगर आधे समय तक खुला रहा तो हमें यही पता नहीं है कि टंकी भरने में कुल समय कितना लग रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि हमने माना कि भाई जो कुल समय है हमारा यहाँ पर कितना लगता है हमें यहाँ पर, तो ये लगता है कितने टी घंटे लगते हैं। अगर टी घंटे लगते हैं तो ये तो शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहेगा। 1 घंटे में अगर 3 पानी तो 2 घंटे में 6, 3 घंटे में, तो टी घंटे में कितना, तो 3 इंटू टी। इसी प्रकार देखो अब बी तो हमारा आधे समय के लिए खुला रहा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरता है तो आधे समय में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर t/2। पूरा समय टी था तो आधे समय कितना होगा t/2। तो ए पूरा समय चला, बी आधे समय चला और टंकी हमारी पूरी भर गई। और टंकी की कैपेसिटी कितनी थी 60 यूनिट थी, 60 यूनिट पूरा पानी भर गया होगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3t और आपका यहाँ पर t कितना हो जाएगा 4t हो जाएगा, बराबर कितना होगा 60 होगा। 4 से 60 को डिवाइड करते हैं, भाग जाए कितनी बार 15 बार। तो टी मतलब समय कितना निकला हमारे यहाँ पर 15 घंटे। अब क्या पूछा जा रहा क्वेश्चन में आपका यहाँ पर, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो हमने समय क्या माना था आपका टी घंटे, तो यहाँ पर आपका टी का मान कितना आ गया 15 घंटे। तो आपका यहाँ पर दोनों नल मिलकर आपका कंडीशन अकॉर्डिंग 15 घंटे में टंकी को भर देंगे। चलिए क्वेश्चन में फिर समझते हैं। आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है आपके यहाँ पर नल ए और बी टंकी को 20 और 30 घंटे भर सकते हैं। हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया, कितना आ गया तो 60 आ गया था। इसका मतलब ये है कि ए आपका यहाँ पर 20 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो भाग जाए कितनी बार 3 बार, और 30 से 60 को डिवाइड किया भाग गया कितनी बार 2 बार। तो ए 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, बी 1 घंटे में 2 पानी भरेगा। अब आपका यहाँ पर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर दोनों को एक साथ तो खोलेंगे, लेकिन आधे समय बाद बी को बंद करना है। तो हमारे पास पूरा समय ज्ञात नहीं है कि टंकी कितने समय में आपकी भर जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने माना कि कुल समय आपका टी घंटे का रहेगा। तो ये तो शुरू से अंत तक खुला रहना है, 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, 3 घंटे में 9। इस प्रकार से आपका यहाँ पर मतलब समय का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उतने समय में भरे जाने वाला पानी प्राप्त कर लेंगे। तो टी घंटे में कितना 3 इंटू कितना टी कर देंगे। तो आपका यहाँ पर ए के द्वारा कितना पानी भर जाएगा 3 इंटू टी, 3t। और बी जो है आधे समय के लिए खोला गया, तो बी 1 घंटे में 2 और आधे समय मतलब टी का आधा कर दो कितना t/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा आपके यहाँ पर 3t और t कितना हो जाएगा 4t और ये कितना हो जाएगा 60। 4 से 60 कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा। तो t बराबर कितना निकलेगा 15 घंटे। मतलब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा 15 घंटे लगेगा। हालांकि क्वेश्चन आसान था, आपके यहाँ पर छोटा ही है, लेकिन मैं इसके लिए एक और भी आपको और भी आसान मेथड बताता हूँ। देखिए चलिए अब यहाँ पर एक और मेथड देखिए। अब इसमें इनने ये कहा है कि बी को आधे समय के लिए खोलना है। अगर बी को आधे समय के लिए खोलना है तो भाई आधे समय में भी पानी भी आधे ही भरेगा। जैसे मान लो अगर मैं 10 दिन में 100 काम करता हूँ तो मैं 5 दिन में कितना करूंगा 50 करूंगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि अभी जो आपका यहाँ पर प्रत्येक दिन इतना काम कर रहा था
उसका आधा काम करना शुरू कर दूं और फिर 10 दिन में कितना काम करूंगा, तो भी आधा ही काम होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर बी जो आपका यहाँ पर आधे समय के लिए अगर खोला गया तो आधा ही पानी भरेगा। तो बी को हम आधा समय ना खोलकर पूरे समय के लिए खोल रहे हैं, लेकिन बी की कैपेसिटी को आधा कर देते हैं, है ना। बी अगर आपका 10 घंटे में कितना आपका 20 पानी भर रहा है तो 5 घंटे में कितना 10 पानी भरेगा। तो भाई आपका यहाँ प्रत्येक घंटे 2 भर रहा था तो 5 घंटे में 10 हो रहा था। अगर मैं प्रत्येक घंटे 1 कर दूं, आधा कर दूं, तो भाई अब 10 घंटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 होगा, है ना। बात वही है आपका यहाँ पर। तो एक काम करते हैं आपका यहाँ पर इसको बी का 2 ना लेकर कितना मान लेंगे आपका यहाँ पर आधा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कैपेसिटी को आधा कर देते हैं। आधा करना मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बी की कैपेसिटी कितनी मानेंगे हम यहाँ पर 1 मानेंगे। अब हम ए और बी दोनों को एक साथ पूरे समय के लिए खोल देते हैं। 1 घंटे में 3 पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा। इस प्रकार दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 पानी भरेंगे। अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 पानी भरेंगे तो टंकी की क्षमता कितनी 60 यूनिट है। 1 घंटे में 4 पानी भरा जा रहा है तो 4 से 60 को डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगा 15 12। तो टंकी हमारी कितने घंटे में भर जाएगी 15 घंटे में पूरी भर जाएगी। समझ पा रहे ना। जितने समय के लिए खोला गया है आप उसी कैपेसिटी का उतना आप करोगे आपका यहाँ पर उतने से ही भाग लगा देना ना। या फिर आधे समय के लिए खोला गया तो इसमें आपका आधे का मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1/3 समय के लिए खोला गया तो 2 में हम 1/3 का मल्टीप्लाई मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1/4 समय के लिए खोला गया तो उसकी कैपेसिटी को करते 1/4 कर देते हैं, मतलब 2 में कितने 1/4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मैं अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम पैटर्न पर ही आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पर कौन सा है 39 आने वाला। ठीक, सॉरी 39 में कौन सा आएगा आपका यहाँ पर हाँ जी क्वेश्चन नंबर 39 नहीं आएगा आपका यहाँ पर ना। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 को समझते हैं आपका यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 2 नल ए और बी किसी टंकी को 10 व 15 घंटे भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तब कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि बी आधे समय तक ही खुला रहा हो तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर भी आधे समय के लिए खोला जा रहा है तो कैपेसिटी करके आधा करके हम पूरा समय चला सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखना एक नल हमारा ए है, दूसरा नल क्या है बी है। ए जो है टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम 10 और 15 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 30 आएगा। तो हम टंकी की सांकेतिक रूप से क्षमता कितनी मान लेंगे 30 यूनिट यहाँ पर मान लेंगे। 10 से 30 को डिवाइड करेंगे भाग जाएगा 3 बार, 15 से डिवाइड जाएगा कितनी बार 2 बार। ये सब जानते हो प्रोसेस क्यों करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है बी आधे समय के लिए खोला जाता है। अगर बी आपका पूरे समय में जितना ही पानी भरता होगा आधे समय में उसका आधा भरेगा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि बी को पूरे समय के लिए खोल दूं लेकिन उसकी कैपेसिटी को अगर आधा कर दूं तो भी वो पूरे समय में अब आधा पानी भर पाएगा। तो हम समय को आधा कर दें या अगर समय पूरा कर दें तो कैपेसिटी को भी अगर आधा कर देंगे तो भी हमारा काम वही होगा, है ना। तो आधे समय के लिए मतलब क्या करोगे 2 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पर कैपेसिटी बंद हो जाएगी। अब देखना आपके यहाँ पर दोनों नलों को अगर हम एक साथ खोल देंगे ए और बी को तो 1 घंटे में 3 पानी भरेगा और बी 1 घंटे में 1 पानी भरेगा। तो कितना पानी भरेगा दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 पानी भरेंगे। टंकी हमारी यहाँ पर कितने 30 यूनिट की है, 1 घंटे में 4 पानी भरा रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कटे कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 15 बार। अब फिर से 2 से भाग लगाओ कितना हो 2 से भाग जाएगा 7 बार, कितना 14 बचा कितना 1 तो 1/2 मतलब आपके यहाँ पर 7 सही 1/2 मतलब 7.5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में आपके यहाँ पर आंसर देखते हैं घंटे और मिनट में दिया है। अगर घंटे और मिनट में दिया है तो 7 घंटे तो हमारे पूरे है और इस आधे मिनट करेंगे आपके यहाँ पर इसको हम आधे घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं इसलिए हम 60 का मल्टीप्लाई कर ले तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से 60 कितनी बार कटेगा 30 बार तो 7 घंटे 30 मिनट में क्या होगी टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा 7 घंटे और 30 मिनट। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे, है ना। इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए आपका कहा जा रहा है यहाँ पर
दो नल ए व बी किसी टंकी को 15 व 20 घंटे भर सकता है। उसी जैसा क्वेश्चन है, इसमें आधे समय के लिए नहीं खोला जाएगा, एक तिहाई समय के लिए खोलेंगे ना। तो पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और सुनिए भी ना। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 15 व 20 घंटे भर सकते हैं। दो नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि बी एक तिहाई समय के लिए खुला रहा हो तो टंकी भरने के लिए ए ने अकेले कितने समय तक काम किया। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यहाँ पर बदल गया। अच्छे समझेंगे क्वेश्चन को, है ना। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्तर बढ़ा है क्वेश्चन का ना। दो नल है, एक तो ए है, दूसरा कौन सा बी है। ए जो है टंकी को 15 घंटे भर सकता है और बी जो है टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। भाई एलसीएम कितना आएगा हमारे यहाँ पर 60 आएगा, और जो एलसीएम आएगा उसे हम क्या मानेंगे, टंकी की क्षमता या फिर कह सकते हो कैपेसिटी मानेंगे। 15 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 4 बार, और 20 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार। अब देखो बात वही आ जाती है आपका यहाँ पर, बी को एक तिहाई समय के लिए खोल लो या फिर उसकी कैपेसिटी को एक तिहाई करके पूरा समय ही चला दो। तो एक तिहाई करना आसान है भाई, तो 3 का एक तिहाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1/3, तो कितना निकलेगा हमारे यहाँ पर 1। मतलब बी जो आपका पूरे आपका यहाँ पर 1 घंटे में 3 पानी भरता था, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे कि बी 1 घंटे में कितना 1 पानी भरेगा। क्यों, क्योंकि बी आपका एक तिहाई समय तक खुला रहा। तो मैंने क्या किया कि एक तिहाई समय ना खोलकर पूरे समय खोल दिया, लेकिन उसकी कैपेसिटी को अब एक तिहाई कर दिया। ठीक, अब देखते हैं आपका यहाँ पर, तो अब ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो ए तो 4 भरेगा, बी 1 भरेगा, कितना पानी भराएगा, 5 पानी भराएगा। अगर 5 पानी भराएगा तो 60 यूनिट की टंकी है, 1 घंटे में 5 पानी भरा रहा है, तो 5 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार आपका, 12 बार। मतलब ए और बी मिलकर पूरी टंकी को 12 घंटे में भर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आपका यहाँ पर ए ने अकेले कितने समय तक काम किया। तो भाई हम अगर यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुल समय हमारा 12 घंटे निकला है, इसमें से हम क्या करें कि आपका बी का समय घटा दें कि बी कितने समय इसके साथ तक चला होगा। तो बी तो एक तिहाई समय चला है आपका यहाँ पर, अगर एक तिहाई समय चला है तो पूरा समय कितना है, 12 घंटे। उसका एक तिहाई कितना होगा हमारे यहाँ पर, 3 से काटो कितनी बार, 4 बार। तो 4 घंटे तक क्या होगा, बी जो है ए के साथ चला होगा। अगर बी ए के साथ चला है 4 घंटे, तो ए अकेला कितने घंटे चला होगा, है ना। ए जो है अकेला कितने घंटे चला होगा, तो यहाँ पर कुल 12 घंटे में से 4 घंटे आपका यहाँ पर ए साथ में चला था, तो 4 घंटे माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 घंटे। 8 घंटे तक क्या होगा कि ए अकेला हमारा यहाँ पर चलेगा। एक बात फिर समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर कि दो नल ए और बी किसी टंकी क्रमशः 15 व 20 घंटे भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है और एक तिहाई समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। अगर बी को एक तिहाई समय बाद बंद किया है तो भाई हमें पूरा समय तो पता नहीं है टंकी कितने समय भरती है, तो उसका एक तिहाई भी नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि बी जो 1 घंटे में 3 पानी भर रहा है, उसकी कैपेसिटी जो 1 घंटे कितनी है, 3 है, उसका ही हम एक तिहाई करके और अब शुरू से लेकर आखिर तक ही चला देते हैं। तो भाई 3 का एक तिहाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब बी का हम क्या मानेंगे, 1 घंटे में कितना 1 पानी भर रहा है। अगर 1 पानी भर रहा है तो भाई ये आपका 1 घंटे में 4, बी 1 घंटे में 1, तो 5 पानी दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा। तो भाई टंकी कितने की, 60 यूनिट की है, 1 घंटे में 5 पानी भरा रहा, तो 5 से 60 को डिवाइड किया 12 घंटे, है ना। अगर क्वेश्चन पूछे टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो हम क्या कहते हैं 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। लेकिन आपका यहाँ पर उन्होंने पूछा ए अकेला कितने समय तक चला होगा, तो हम ये देख लेते हैं कि बी 1 तिहाई समय तक एक साथ चला है। तो बी अगर 1 तिहाई समय तक चला है तो 12 का 1 तिहाई कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो मतलब बी ए के साथ 4 घंटे चला होगा। इसके बाद क्या हुआ होगा आपका यहाँ पर कि बी बंद हो गया होगा, फिर ए अकेला चला होगा। तो ए अकेले कितने घंटे चलेगा, तो 12 घंटे में से ये 4 घंटे घटा दो, है ना। कुल समय 12 घंटे लगा था टंकी को भरने में, तो इस 12 घंटे में 4 घंटे घटाया, तो ए अकेला कितने घंटे चला आपका यहाँ पर, 8 घंटे चला होगा। चलिए अब सुनिए आपका यहाँ पर हम आज क्लास को जो है यहीं पर विराम देते हैं। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण हम थोड़ी क्लास को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक। बाकी इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बढ़िया अच्छे से लगातार क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को लगातार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।